कांग्रेस पार्टी को लगे एक साथ तीन बड़े झटके। कुछ नेता तो अभी भी अधर में अटके। विचारधारा के आधार पर कांग्रेस पार्टी है कंफ्यूज। लोकसभा चुनाव में कैसे करेंगे बीजेपी के अटैक को डिफ्यूज। राजनीति में संभावनाओं की तलाश में कई नेताओं का राजनीतिक पतन हो जाता है, लेकिन उन्हें सियासत की मुफीद जमीन नहीं मिल पाती। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं की आंखों में सपने भरने वाले नेतृत्व की कमी के चलते हर रोज कोई न कोई महत्वपूर्ण नेता पार्टी छोड़ रहा है। और इसकी एक दो नहीं बल्कि कई मुख्य वजहें हैं। तो आइए इन 6 पॉइंट्स के जरिए समझते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर नेताओं की विश्वसनीयता क्यों कम हो रही है। दरअसल बीते 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद संजय निरुपम और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ऐन चुनाव के मौके पर इन नेताओं का पार्टी से मुंह मोड़ना पार्टी के नेतृत्व की कमजोरियों को उजागर करता है। गौरव वल्लभ और संजय निरुपम दोनों ने पार्टी के उन अंतर्विरोधों की चर्चा की है जिसके चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। हालांकि इन नेताओं ने कोई नई बात नहीं बताई। कांग्रेस से जाने वाले कई सालों से वही बात दोहरा रहे हैं, पर एक्शन होता नहीं दिख रहा है। अब तो सोशल मीडिया में भी लोग कहने लगे हैं कि इस तरह से कांग्रेस में केवल गांधी परिवार ही बचेगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसके चलते कांग्रेस खाली होती जा रही है। पार्टी में सिर्फ गांधी परिवार की ही चलती है। पार्टी में गांधी परिवार के अलावा किसी की नहीं चलती। अगर आप गांधी परिवार के गुड बुक्स में जगह बनाने में असफल हैं, तो आपकी तरक्की कांग्रेस में संभव नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर गांधी परिवार का विश्वास पात्र बनकर आप अध्यक्ष भी बन जाते हैं, तो भी आपकी इज्जत कौड़ी के मोल है। संजय निरुपम कहते हैं कि गांधी परिवार में 5 पावर सेंटर हैं, जिसमें 3 गांधी फैमिली के ही हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। 2 पावर सेंटर गांधी परिवार के बाहर के हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल का नाम शामिल है। राहुल और प्रियंका की लॉबी के चलते ही कई अच्छे नेताओं का सत्यानाश होते जनता ने देखा है। पंजाब में अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की कहानी तो सबको याद ही है। यही हाल राजस्थान में भी हुआ। वहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़ों का अंत न होना पार्टी के कई पावर सेंटर का ही नतीजा है। गांधी परिवार से अलग वाले पावर सेंटर तो सिर्फ मुगालते में हैं। जब भ्रम टूटता है तो पार्टी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। राहुल गांधी के अलावा किसी का राजनीतिक भविष्य नहीं। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी चाहे कितनी बार भी फेल क्यों ना हो जाएं, नेतृत्व तो उनके पास ही रहेगा। ऐसा नहीं कि पार्टी में नेताओं की कमी है। अगर गांधी परिवार के अंदर के लोगों को ही आगे बढ़ाना है, तो कई लोग प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने के नाम पर पार्टी को सांप सूंघ जाता है। कहा जाता है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। लगातार राहुल की असफलता को देखते हुए प्रियंका को सामने लाया जा सकता था। कम से कम कुछ दिन के लिए एक उम्मीद तो जगती। कार्यकर्ताओं और नेताओं को जब कोई उम्मीद नहीं दिखेगी, तो अपने करियर की मौत होते देख दूसरे पार्टियों में जाने के लिए मचलेंगे ही। यूपी में अगर रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी और वरुण गांधी को टिकट दिया गया होता, तो कम से कम 2 सीट तो कांग्रेस को मिलती ही मिलती। यही नहीं, आसपास की कुछ और सीटों पर भी कांग्रेस के फेवर में माहौल बनता। वरुण गांधी तो बीजेपी में रहते हुए ही नरेंद्र मोदी को टारगेट करते रहे, इसी उम्मीद में कि कांग्रेस उन्हें जरूर जगह देगी, पर ऐसा संभव नहीं हुआ। इन नेताओं को जीतते देखकर कार्यकर्ताओं में भी पार्टी को लेकर एक उम्मीद जग। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं के सपनों का मर जाना भी सबसे खतरनाक है। बता दें कि ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए नेताओं ने प्रमुखता से कही है। नेतृत्व तो नहीं चाहता मेहनत करना। राहुल गांधी पर यह शुरू से ही आरोप लगता है कि जब पार्टी की जरूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं। जब पार्टी किसी विशेष अभियान की तैयारी कर रही होती है तो राहुल विदेश यात्रा पर होते हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान खूब मेहनत की। जाहिर है उनकी मेहनत का परिणाम भी देखने को मिला, पर यह मेहनत कंटिन्यूटी में नहीं रहती है। जबकि उनका मुकाबला बीजेपी के 24/7 राजनीति करने वाले नेताओं से। कार्यकर्ता और पार्टी के छोटे नेता अपने लीडर से ही प्रेरित होते हैं, पर यहाँ कहानी कुछ अलग ही चलती है। विचारधारा के आधार पर कंफ्यूज है पार्टी विचारधारा के नाम पर पूरी तरह कंफ्यूज है। बीते गुरुवार को पार्टी छोड़ने वाले गौरव वल्लभ कहते हैं कि एक और हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं।
वहीं दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। यह कार्यशैली जनता के बीच पार्टी को एक खास धर्म विशेष के ही हिमायती होने का भ्रामक संदेश दे रही है। यह कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी तरह आर्थिक मामलों पर वर्तमान समय में कांग्रेस का स्टैंड हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने का, उन्हें गाली देने का रहा है। आज हम उन आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों के खिलाफ हो गए हैं जिसको देश में लागू कराने का पूरा श्रेय दुनिया ने हमें दिया है। देश में होने वाले हर एक विनिवेश पर पार्टी का नजरिया हमेशा से नकारात्मक रहा है। क्या हमारे देश में बिजनेस करके पैसा कमाना गलत है? गौरव वल्लभ जो कह रहे हैं उसकी एक बानगी देखिए। एक तरफ राहुल गांधी अडानी और अंबानी के खिलाफ जहर उगलते हैं, दूसरी ओर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तत्कालीन कांग्रेस सरकारें अडानी का स्वागत करती रही हैं। एक तरफ जहां पूंजीपतियों का विरोध करते हैं और दूसरी ओर चाहते हैं कि वो निवेश करें। ऐसी दशा में पार्टी विचारधारा से दिल से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ता टूट जाते हैं। ए.के. एंटनी आयोग की बातों को नहीं मानना पड़ रहा भारी। साल 2014 के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने हार के कारणों की समीक्षा के लिए ए.के. एंटनी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कांग्रेस की छवि एंटी हिंदू होती जा रही है। पहले ऐसा नहीं था, इसमें सुधार की गुंजाइश है, पर सुधार के लिए कोई काम नहीं हुआ। राम मंदिर उद्घाटन से दूर रहना भी पार्टी की बड़ी भूल थी। इधर जितने भी लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है उन सभी का कहना था कि राम मंदिर का विरोध करते रहना उनके लिए संभव नहीं हो सकता। आज गौरव वल्लभ और संजय निरुपम ने भी यही बात कही। कांग्रेस पार्टी ना तो हिंदुओं की रही और ना ही मुसलमानों को संभाल पा रही है। सीएए के नाम पर जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया, उस तरह कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी। यही वजह है कि केरल में राहुल गांधी के खिलाफ सीएम विजयन ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। अब वहां राहुल की चुनावी नैया कैसे पार लगती है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। ग्राउंड से कटा गांधी परिवार। गौरव वल्लभ ने अपने त्याग पत्र में लिखा कि पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से जो नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण ना तो पार्टी सत्ता में आ पा रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रही। इससे मेरे जैसे कार्यकर्ता हतोत्साहित होते हैं। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है, जो कि राजनीतिक रूप से जरूरी है। जब तक एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता, तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। पार्टी के बड़े नेताओं का जमीनी कार्यकर्ताओं से कटे होने के चलते यूट्यूबर्स की मौज हो गई है। तमाम बड़े नाम वाले पत्रकार दिन भर इस तरह की बातें करते हैं जो हकीकत में होती ही नहीं है। केवल कांग्रेस को फील गुड देने वाली हेडलाइन से पार्टी नेतृत्व मगन रहता है। खैर, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी खामियों के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आगामी लोकसभा चुनाव में कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।